हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल आरके क्लासेज में। तो दोस्तों यहां पे हम आज तरंग प्रकाशिकी तथा हाइगेंस का सिद्धांत, जो कि दोस्तों इंटर फाइनल फिजिक्स सेकेंड है, उसमें का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि बहुत मोस्ट है दोस्तों। आपके एग्जाम में लगभग हमेशा ये पूछा जाता है। देखेंगे तो कहा जाता है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा बच्चों को समझने में इसमें दिक्कत होती है, आसानी से याद भी नहीं हो पाता है। लेकिन दोस्तों हम कोशिश करेंगे आपको यहाँ पे ऐसा तरीका बताने का जिससे कि आप बड़े आसानी से एक कहानी सुन सकें, इस कहानी के माध्यम से आपको याद हो सके। ठीक है, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे वैज्ञानिक हाइगेंस का तरंग सिद्धांत क्या चीज़ है, इसके विषय में थोड़ी सी बातचीत करते हैं, उसके बाद चलते हैं। देखिए हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे, हॉलैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हाइगेंस। इन्होंने दोस्तों 1678 ईस्वी में प्रकाश के विषय में अपना एक तरंग सिद्धांत विकसित किया हुआ था। उसके पहले दोस्तों 1676 ईस्वी में वैज्ञानिक न्यूटन ने प्रकाश का कणिका सिद्धांत विकसित किया हुआ था। ठीक है, प्रकाश के कणिका सिद्धांत से प्रकाश के एक सरल रेखा में चलने का गुण, या प्रकाश से जो परावर्तन होता है, प्रकाश से जो अपवर्तन होता है, ठीक, प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना, इन सब चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आसानी से हो गया था। ठीक है, लेकिन प्रकाश में कुछ ऐसे भी गुण पाए जाते हैं जिसके गुणों की व्याख्या करने में न्यूटन का जो कणिका सिद्धांत था वो फेल हो जाता है। जैसे बात करते हैं व्यतिकरण, दोस्तों एक घटना होती है, उसके बाद विवर्तन एक घटना होती है, उसके बाद प्रकाश का ध्रुवण, ये एक घटना होती है। तो ऐसी घटनाओं को न्यूटन का जो कणिका नियम है वो एक्सप्लेन करने में फेल हो जाता है। तो इसके लिए वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में, 1676 में वैज्ञानिक न्यूटन ने कणिका सिद्धांत दिया। उसके 2 साल के बाद 1678 ईस्वी में वैज्ञानिक हाइगेंस ने अपना तरंग सिद्धांत विकसित कर दिया। ठीक, इनके अनुसार देखिए यहाँ पे हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मतलब हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या कहा था, वही तो सिद्धांत हमको बताना है। तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत मतलब हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में क्या बातें बताई थी, वही बात हमको यहाँ पे बता देना है। ठीक है, यही होता है। तो दोस्तों है क्या, यहाँ पे वैज्ञानिक हाइगेंस ने 1678 ईस्वी में कहा, अपने तरंग सिद्धांत के अनुसार इन्होंने कहा कि जो प्रकाश होता है वह तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो होता है वह तरंगों के रूप में चलता है। जबकि न्यूटन ने क्या कहा था, देखिए कंपेयर अगर आप करके चलते हैं तो टॉपिक आसानी से कनेक्टेड हो जाती हैं, वहां से याद भी हो जाती हैं। ठीक है, न्यूटन ने कहा था कि जो आपका प्रकाश होता है वो कणों के रूप में चलता है, कणों के रूप में चलता है। ये बात किसने कहा था, ये न्यूटन ने कहा था अपने कणिका सिद्धांत में। वहीं यहाँ पे हाइगेंस ने क्या कहा, प्रकाश जो है वो तरंगों के रूप में चलता है। दोनों के नियम देखेंगे तो अलग अलग हो जाते हैं। न्यूटन का कण से संबंधित है, हाइगेंस का तरंग से संबंधित है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जैसा इन्होंने बताया कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है। किसी बिंदु स्रोत से जो भी प्रकाश स्रोत आपका निकलता है वो सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलता है। प्रकाश की चाल आप लोग जानते होंगे 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। ठीक, तो यहाँ पे हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश होता है वो तरंगों के रूप में चलता है और वह किसी बिंदु स्रोत से निकल करके सभी दिशाओं में आगे बढ़ता चला जाता है प्रकाश की चाल से। ठीक, ये बात बताया। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या कहा, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकाश के चलने के लिए या तरंगों के चलने के लिए, देखिए प्रकाश की बात को छोड़ देते हैं, तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा बात हमने कहा यहाँ पे, इसने कहा। ठीक है, किसने, वैज्ञानिक हाइगेंस ने कहा कि चूंकि तरंगों के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए वैज्ञानिक हाइगेंस ने एक माध्यम भी ले लिया। ठीक है, एक काल्पनिक माध्यम दोस्तों इन्होंने लिया। काल्पनिक माध्यम क्या था, वो था दोस्तों ईथर।
ठीक है। एक काल्पनिक माध्यम इन्होंने लिया ईथर। ईथर में इन्होंने कहा कि आप चेक कर लीजिए, इसमें वे सभी गुण मौजूद होते हैं जो कि तरंगों को चलने के लिए आवश्यक हैं, साथ ही साथ प्रकाश को चलने के लिए भी आवश्यक हैं। ये ईथर एक माध्यम इन्होंने जो लिया उसमें बताया, ठीक है, कि तरंग भी चल सकता है और जो प्रकाश के चलने के लिए जो आवश्यकता होती है जिन चीज़ों की, वो सभी चीज़ें, वो सभी गुण इसमें किसमें, ईथर माध्यम में उपलब्ध हैं। ठीक है, चूंकि ईथर जो था वो क्या था, भारहीन था, इसका जो घनत्व था वो भी दोस्तों बहुत कम था, इसलिए इन्होंने कहा कि भारहीन भी है ईथर, घनत्व भी इसका कम है, इसलिए प्रकाश की प्रचंडता या प्रकाश की तीव्रता या प्रकाश का वेग जो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है, बहुत आसानी से प्रकाश जो है वो इस ईथर में चल सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या काम किया, चला करके भी प्रकाश को दिखा दिया। इस तरीके से क्या होता है कि प्रकाश के तरंग सिद्धांत की आसानी से पुष्टि हो जाती है कि प्रकाश बिल्कुल ईथर जैसे माध्यम में चल सकता है। जबकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या वायु तथा निर्वात सभी में आसानी से चल सकता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया, कहा कि जब यही प्रकाश तरंग के रूप में, पॉइंट वाली बात आप समझिएगा, जब यही प्रकाश तरंग के रूप में जब आपके आंखों की रेटिना पे गिरता है तब क्या होता है, यही तरंगें रेटिना पे जब गिरती हैं तो रेटिना जो है वो सेंसिटिव हो जाता है, संवेदनशील हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कोई भी वस्तु आसानी से दिखाई दे जाती है। ठीक, तो दोस्तों यही इतनी बात कहा था वैज्ञानिक हाइगेंस ने अपने तरंग सिद्धांत में। बहुत ज़्यादा झमेला नहीं है, बहुत आसानी से आप चीज़ों को यहाँ पे कनेक्ट करके याद रख सकते हैं, अपने एग्जाम में भी आसानी से आप इसको लिख भी सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि हाइगेंस का तरंग सिद्धांत आप लोगों को निश्चित ही समझ में आया होगा।